आगे बाली और सुग्रीव के युद्ध का वर्णन सुनिए। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला। एक ही दांव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वक्षस्थल पर चाहा यातों को खींचूं मैं। कर चूर चूर हड्डी पसली छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर। देख दुष्टता बाली की तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर बही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान। एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठा यह किसका तीर करारा है। उफ दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संहारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए। मुख से यह कहते हुए बचन उस आहत जन के निकट हुए। कहते हैं, छत्री का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद। राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा अरे तुम ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बाली पूछता है श्री रामचंद्र जी से, बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत। आपने मार्मिक प्रश्न का सुन उत्तर बलवंत। तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष क्षण मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। कहा बाली ने ठीक है जची मुझे यह बात। संहारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। वो तो ठीक है, बाली बोलता है आपने मुझे मारा क्यों। श्री रामचंद्र जी, बाली कहता है सुग्रीव हमारा भाई है। भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें वध करने का क्या कारण है। चतुर बाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव। जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। श्री रामचंद्र जी कहते हैं बाली से, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी। जो उन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है।
पावक को साक्षी देकर हम बन चुके हैं मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, वह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बुछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद अब मुस्करा कहे बाल के नैन, धोखा खाया आपने सुन ये करुणाएं।